नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आज फिर से हम हाजिर हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को लेकर के। प्रैक्टिकल चल रहे हैं और ऐसे में बच्चों को डर है कि हमारे प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर कैसे आएंगे, क्या क्या होता है। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर सुबोध जी। नमस्कार सुबोध जी। सुबोध जी एक प्रोफेशनली केमिस्ट्री के टीचर हैं, काफी लंबे समय का इनको अनुभव है और इनके द्वारा कई सारे बच्चे 12th क्लास पास करने के बाद बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड भी हैं। तो आज जानेंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्लास 12th का जब प्रैक्टिकल होता है बच्चों का, तो उस प्रैक्टिकल वो कैसे होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फिर इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे बच्चों के द्वारा कि कैसे प्रैक्टिकल्स करवाए जा रहे हैं। टोटल मार्क 30 का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें एक सॉल्ट एनालिसिस होता है 8 नंबर का होता है और एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, वो भी 8 मार्क का होता है और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है, वो 6 मार्क्स का होता है। इसमें एक प्रोजेक्ट फाइल होती है जो 4 मार्क्स की होती है और एक क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा होता है, वो भी 4 मार्क का। इस तरीके से टोटल 30 का प्रैक्टिकल होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का। ये मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इसमें बच्चे थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे सॉल्ट एनालिसिस करें। तो सबसे पहले बच्चों को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और एक पैकेट दिया जाता है अननोन सॉल्ट का, जिसमें नंबर लिखा होता है ABCD करके, या 1 to 3 मार्क्स ऐड कर दिया जाता है। फिर बच्चों से बोला जाता है कि आप इसे अननोन सॉल्ट को एनालिसिस कीजिए कि क्या इसमें है। बच्चे अपने प्रैक्टिकल करते हैं, जिनने रेगुलर वे पे क्लास लिया होगा तुरंत के तुरंत 10 ग्रुप से 6 ग्रुप तक पूरे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और जिस ग्रुप का टेस्ट आ जाता है पॉजिटिव, उस ग्रुप को वो फाइंड आउट कर लेते हैं, देन राइट कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको सुबोध जी प्रैक्टिकल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आप देखिए, अब आप आपको बताना क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले दिस इज द टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, जिसमें 1 एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, अनदर एलिमेंट रिड्यूस होता है। इसमें दिस इज द ब्यूरेट, जिसमें अननोन सॉल्यूशन KMnO4 होता है, जिसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट से, जिसकी मोलरिटी हमारी गिवन होगी M/50 × 250 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हमें मोर साल्ट का वेट कैलकुलेट करना होता है। वेट हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं। तो M/50 का हमने एक सॉल्यूशन बना के पहले से ऑलरेडी तैयार रखा है, ठीक है। M/50 का एक सॉल्यूशन बना के रखा है। दिस इज द FAS सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व करते हैं FAS को और डिकम्पोज होने से बचाने के लिए इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, जिससे ये डिकम्पोज ना हो। इसके बाद ब्यूरेट हम राइनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा KMnO4 भी डालते हैं, KMnO4 से इसे राइनिंग करते हैं, जिससे इसकी मोलरिटी चेंज ना हो। फिर इसमें हम अप टू 0 मार्क तक KMnO4 का अननोन सॉल्यूशन फिल कर देते हैं और पिपेट की हेल्प से 20 ml का ये हमारा पिपेट है। सबके पिपेट के नंबर अलग अलग होगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ml का पिपेट है। सभी पिपेट का कभी 25 का मिल जाता है बच्चों को, कभी 10 का मिल जाता है। तो यहाँ पे पिपेट की हेल्प से हम FAS के सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड करते हैं एंड 1/3 डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। देन ब्यूरेट के नीचे से रखते हैं और ड्रॉप बाय ऐड करते हैं, स्लोली ड्रॉप बाय ऐड करते हैं। ऐड करने पर हम देखते हैं कि जो KMnO4 का सॉल्यूशन पिंक कलर होता है, वो धीरे धीरे क्या कर डिसअपीयर होता जाता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर लाइट पिंक आ जाए, तो हम तुरंत के तुरंत नोट को बंद कर देते हैं और ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये हम रिपीटेशन 2 से 3 बार करते हैं तो हमें ब्यूरेट की रीडिंग मिल जाती है। और अगर ब्यूरेट की रीडिंग नियर बाय आ रही है तो उसे हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कंकोर्डेंट वॉल्यूम हो जाता है। इस वॉल्यूम की हेल्प से हम KMnO4 की मोलरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होता है हमारा टाइट्रेशन का। अब राघव हमारे एक स्टूडेंट हैं, ये करके बताएंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। ऐड करिए बेटा। इन्होंने इसमें बीकर में ले लिया है
FAS का सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, क्योंकि इसमें हमें कोई अलग से एडिशनल इंडिकेटर ऐड नहीं करना पड़ता है। K-4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसमें हाँ ठीक है, लेफ्ट हैंड से। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये कलर डिसअपियर हो रहा है। अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से राघव अग्रवाल के द्वारा अभी प्रैक्टिकल किया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्यूब में पर्पल कलर का अपना एक लिक्विड है, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे कुछ ड्रॉप्स जो हैं इसके अंदर बीकर में जा रही है, लेकिन उनका कलर डिसॉल्व होता जा रहा है और वो कलर चेंज हो रहा है। दिस इज द लाइट पिंक। जब ये लाइट पिंक आ जाए तो ये समझ लो एक हमारी रिएक्शन इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई, FAS की और K-4 की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देन हम इसकी रीडिंग को नोट करते हैं। रीडिंग को नोट करने के बाद में ये रिपीटेशन हम कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं और हम हर बार इसे रीडिंग को नोट करते रहते हैं। फिर मोलरिटी इक्वेशन अप्लाई करके हम K-4 ये अननोन सॉल्यूशन जो ब्यूरेट के अंदर है इसकी मोलरिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू। अभी आप देख पा रहे हैं एक बीकर ये है और इसमें कलर सर ने बताया कि लाइट हो चुका है, पिंक कलर का हो चुका है। वही एक दूसरा हम बीकर लेते हैं और अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कुछ ड्रॉप्स इसमें मैं इंसर्ट करता हूं। ओके, अभी हमने इसके अंदर केमिकल नहीं मिलाया तो आप देख पा रहे होंगे दोनों के कलर में काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल था जो भी करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है प्रैक्टिकल्स में। टाइट्रेशन का था प्रैक्टिकल, और ये कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद बच्चे की अगर रीडिंग करेक्ट आती है, उसका रिजल्ट करेक्ट आता है तो उसे 8 मार्क्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। So may I come in? Sir, can I sit? Yes, you can sit. अभी आप देख रहे हो क्लास 12 का CBSE बोर्ड के प्रैक्टिकल्स शुरू होने जा रहे हैं और ऐसे में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आज यहाँ कंडक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल होते कैसे हैं। बच्चों में बहुत डर होता है इस चीज़ को लेकर के कि इस प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, बच्चों को कैसे अच्छे नंबर मिलते हैं और कौन कौन से पार्ट हैं इसके, तो आप जानोगे इस वीडियो में। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। आप हैं मिस्टर सुबोध पोरवाल जी, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं जो कि काफ़ी अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर हैं। आपको काफ़ी लंबा अनुभव है और आप CBSE बोर्ड स्कूल में पढ़ाते भी हैं। और अभी इनके सामने आपका क्या नाम है? My name is Aditya Saraswat. I am for class 12 and I have for practicals of chemistry. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। अभी देखिएगा आप किस तरीके से एग्जाम प्रैक्टिकल का कंडक्ट होता है। चलिए, ये सभी प्रैक्टिकल किए हैं। Yes, sir. चेक भी है। So this is my file. किस टॉपिक पे बनाया प्रोजेक्ट फाइल? So I am in the topic of molarity. सर ये फाइल के कितने मार्क्स होते हैं? इसके 4 मार्क्स और दोनों के 2 मार्क्स? नहीं, इसके 4 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल के। प्रोजेक्ट फाइल के, इसके ये प्रैक्टिकल फाइल के। प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा 4 मार्क्स। ओके, प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा 4 मार्क्स और इसके सबने आपको बताया। अच्छा बड़ा, ये इसमें कौन सा बेसिक रेडिकल निकाला आपने? PB2+. PB2+। और एसिडिक रेडिकल कौन सा निकाला? CH3COO-1-. PB2+ किस ग्रुप से बिलोंग करता है? So first group से. फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप में क्या है इसमें कैलकुलेट? So हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप में हमने सर एल्डिहाइड निकाला, एल्डिहाइड निकाला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2। अभी आप देख रहे होंगे कि एक कॉपी है जो कि रिटन एग्जाम हुआ है बच्चों का,
तो ये सर ये रिटन एग्जाम कितने नंबर का होता है? रिटन एग्जाम इसमें हो जाएगा 22। अभी केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है इसमें रिटन एग्जाम भी होता है और वो रिटन एग्जाम कॉपी में होता है। सर ने वो रिटन एग्जाम अभी लिया है और उसी बेस पर कुछ अभी क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो कि प्रैक्टिकल का सिलेबस है, वाइवा है। जी सर। इसमें जो आपने निकाला बेसिक रेडिकल जो अभी बताया है 2+ एसिडिक रेडिकल, एसिडेट, फंक्शनल ग्रुप, CHO, इसमें एक टाइट्रेशन का किया था मोलरिटी का, ठीक है। मोलरिटी केमिनोफोर फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले तो उसकी इक्वेशन बताइए मुझे। इक्वेशन लिखिए, फिर इसका कैलकुलेशन। सर MnO4 से सर Mn 2+ में गया था। और सर जो फेरिक आया था वो फेरस आयरन में कन्वर्ट हुआ था। फेरस फेरिक में, ठीक है। So this is multiplied by 5 and this is multiplied by 1. Okay. So now we can write the overall reaction as this 5 electron cuts this 5 electron, then MnO4 1 negative plus Fe2 plus 8H plus gives out Mn2 plus Fe3 plus 4H2. This overall reaction. In this reaction, which substance are oxidized and which substance are reduced? So MnO4 is reduced to Mn2 plus and Fe2 plus is oxidized to Fe3 plus. Correct. It is called a redox reaction. Why? So because there is overall oxidation and reduction reaction take place in this reaction, so it is called redox reaction. Write the molarity equation. So the molarity equation is M1 V1 upon N1 is equals to M2 V2 upon N2. What is M1? So M1 is the molarity of this given solution. Given solution. ठीक है, FAS फिर इसमें M2 sir is the unknown quantity. ठीक। ओके, जनरल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आदित्य, आगे आप क्या करना चाहते हो? Sir, I want to become an ND officer. ND ऑफिसर। और ND ऑफिसर्स के लिए केमिस्ट्री इज ऑल्सो सिलेबस पार्ट है। तो इसको आप जब पढ़ रहे हो, ठीक, तो 12th क्लास को पास होने के हिसाब से पढ़ रहे हो या फिर आगे तक का सोच करके पढ़ No रहे हो? sir, I can believe that the studies are far best sir. I can conclude myself as a student not, but I can make future in chemistry also. ओके, आपने जो क्लासेस लिए हैं, रेगुलर क्लासेस लिए हैं, डमी क्लासेस लिए हैं? Yes, I am a regular student. रेगुलर स्टूडेंट। ओके, तो आपको अपने टीचर से इंटरेक्ट होने का काफ़ी मौका भी मिलता है, जिसमें मेरा ही मानना है कि इंटरेक्ट तभी हो सकते हो जब आप रेगुलर रहोगे, नहीं तो फिर आप चीज़ों को कर नहीं पाओगे। जैसे ये बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आदित्य सारस्वत। Yes. ओके। तो अभी आपने देखा इसमें एक रेटेड टेस्ट हुआ और वाइवा भी हुआ है। फाइल भी आप लोगों ने अभी देखी कि एक फाइल भी थी जिसको, और एक प्रोजेक्ट फाइल भी है। तो आपने देखा इससे पहले किस तरीके से इस लैब में अभी एक प्रैक्टिकल आपने देखा था और राघव अग्रवाल का, और उसके बाद ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट हैं आदित्य सारस्वत, इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया है उसके बाद कुछ जो इक्वेशंस इनको दी गई होंगी उनको सॉल्व किया कॉपी में। तो ये भी प्रोसेस आपने देखा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी सब्जेक्ट्स की आपको प्रैक्टिकल की वीडियो मिलती रहेंगी, साथ में CBSE का जो रिजल्ट आता है उसके रिगार्डिंग भी। यदि किसी को कभी प्रॉब्लम होती है कि मार्कशीट में उनका नाम गलत आया है या ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम जो कि उनके बोर्ड के रिलेटेड है, तो आपको इस पर समाधान, पूरा अच्छा समाधान मिलेगा, रियल ऑथेंटिक मिलेगा। चलिए दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। आपका साथी सुनील चौधरी विद सुबोधजीत, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी भविष्य बहुत उज्जवल हो आदित्य जी। It's my pleasure. थैंक यू। ओके।